हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं यूट्यूब पर तो सबसे पहले वो आपके पास आए। और देखिए, जैसा कि मैंने आपको मौसम दिखाया है, मौसम बहुत सुहाना है। और एक तरह से देखिए, मौसम सुहाना भी है और नुकसानदायक भी है। किसान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि इस टाइम में गेहूँ हैं, वो गेहूँ खड़े हैं खेत में, उनके लिए नुकसानदायक है। और इधर देखिए, मैं कर रही हूँ सुबह का काम। आर्यन स्कूल चला गया है, उसके बाद में लाडो को तैयार कर दिया है, लाडो को कपड़े वपड़े पहना दिए हैं। और आज ज़्यादा कुछ नहीं करा, मैंने नहवाया नहीं है लाडो को, बस गर्म पानी से मुँह हाथ पैर धो दिए हैं, जैसे मतलब बच्चे को करते हैं उस तरीके से कर दिया है। और दूसरे कपड़े पहना दिए हैं। और इधर मैं लगा लूँगी झाड़ू। तो झाड़ू बस सिर्फ अंदर अंदर लगाऊँ, क्योंकि बाहर बूंद बांद हो रही हैं, मौसम ख़राब था, अब बूंदें पड़ने लगी हैं। और बाहर कूड़ा बहुत सारा पड़ा है, क्योंकि कल जो खेत से क्या बोलते हैं, गन्ना कट के आया था। कुछ गन्ना और अगोले बोलते हैं, वो सब आए थे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो अब शाम हो गई है तो शाम को झाड़ू नहीं लगाऊंगी। और शाम को झाड़ू लगाते भी नहीं हैं। तो हमें क्या पता थी भाई, सारी रात ही बारिश होगी। इतनी बारिश हुई है रात में, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है। तो वो जो बारिश हुई तो उससे वो पत्ता पत्ता था एक का, सूखा पत्ता और हरा पत्ता था, वो चिपक गया है। अब देखिए कैसे कैसे साफ सफाई होगी, देखते हैं। अंदर अंदर का तो मैं कर लूँगी काम, उसके बाद में जब बाहर मौसम ठीक होगा तो बाहर का भी कर लूँगी। और यहाँ इतनी हवा चल रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करा। कूड़ा बार बार उड़ उड़ के अंदर को जा रहे थे, अंदर को जा रहा था। तो बस उसके बाद मैं यहाँ थम गई थी, मतलब बारिश थम गई थी। उसके बाद में मैंने सोचा बारिश होगी, साफ पड़ा रहेगा तो हो जाएगी, हो जाओ कोई बात नहीं है। बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा था बाहर। तो जो बड़ा-बड़ा कूड़ा था वो तो मैंने झाड़ू से उठा लिया, लेकिन कुछ छोटी-छोटी जैसे पत्ती की जो पत्ती होती है छोटी-छोटी, वो चिपक गई थी ईंटों से, गीलेपन की वज़ह से। तो मैं कहा चलो, बारिश तो हो ही रही है थोड़ी-सी, थोड़ा पानी हम भी मार देते हैं ईंटों पे, तो साफ़ हो जाएँगी। और बाहर जब मैं झाड़ू लगाने गई थी, कूड़ा मैं बाहर करने गई थी, छोटा-छोटा जो था वो बड़ा था जो मैं बटोर के उसमें डाल आई, और जो छोटा कूड़ा था वो मैं बाहर को कर दिया। तो बाहर मैंने देखा 2 जगह कुत्तों ने लैट्रिन कर रखी थी रैंप पे। तो मैं कहा चलो रैंप धो देती हूँ, तो फिर मेरे दिमाग में रैंप धोऊँगी, इससे अच्छा अंदर का भी धो देती हूँ। तो भई मैंने सारे की धुलाई कर दी। मतलब मैं थोड़ा काम करने को होती हूँ तो फिर मैं पूरा ही फैला लेती हूँ काम को। तो देखिए, बाहर की साफ-सफाई हो गई है, मैं कपड़े भी मशीन लगा दी है। और उसके बाद में ये बोल रहे थे कि आज पानी के हाथ की रोटी खाने को मन कर रहा है। तो मुझसे पानी के हाथ की रोटी तो आती नहीं है। तो कुछ ना कुछ आइडिया तो सोचना ही पड़ता है ना। तो फिर मैंने क्या करा, सूखा आटा ना लगा के उस पे जो रिफाइंड होता है वो लगा-लगा के मैंने रोटियाँ सेक दी, और फिर ऊपर से फिर घी लगा दिया। और देखिए, फिर उसके बाद मैं यहाँ रोटियाँ बना लूँगी। और फिर आइए, खाना तैयार है, खाना खा लीजिए। और मैंने खाना बनाया, मतलब जो आलू बनाए थे वो सिंपल आलू थे, बिल्कुल टमाटर डाल के, लोहे की कढ़ाई के आलू, बहुत टेस्टी लगते हैं। और खाना तैयार है, खाना खा लीजिए मेरे सब्सक्राइबर, मेरे यूट्यूब फैमिली। और खाकर बताइए कैसा बना है। ये जाने लगे सरसों का तेल निकलवाने। मतलब हमारे घर की सरसों हुई है, कम से कम 2.5 कुंटल सरसों हो गई है इस बार। मेरे सामने पहली बार हुई है। तो ये सरसों का तेल निकलवा लाएँ, क्योंकि सरसों का तेल ख़त्म हो रहा है। तो ये बोले मोल का क्या लेके आऊँ, जब सरसों घर की हुई है तो फिर तेल निकलवा लाता हूँ। यहाँ ये चले गए हैं निकलवाने। और देखिए, सारी साफ़-सफ़ाई मैंने कर दी है। देखिए, बाहर बिल्कुल साफ़ कर दिया है, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था देखो सामने। और जब साफ़ नहीं किया था ना, मैं दिखाना भूल गई आपको। पहले बहुत ही गंदा पड़ा था, तमाम लैट्रिन लैट्रिन कर रखी थी कुत्तों ने। और कूड़ा कचरा पड़ा था, क्योंकि जब बारिश होती है तो नाली भर भर कर चलती है, तो वो नालियों का कूड़ा ऊपर आ जाता है रोड पे। और ये इधर ये लाडो सो मतलब खेल रही थी। ये सो जाती है, सो के उठ जाती है, फिर खेलने लगती है। छोटे बच्चे का तो यही काम होता है। और फिर उसके बाद जब मैं आ गई थी इधर, क्योंकि खाना खाया था, खाना खा के तुरंत वो चले गए थे आर्य के डैडी। उसके बाद में फिर मैं बर्तन मांजने को लगी थी, मैं कहा बर्तन साफ़ करके रख दूँ, उसके बाद में मैं फिर आराम करूँगी। बर्तन साफ़ हो चुके हैं।
उसके बाद में देखिए जो मैंने जो टहनी सी लगाई थी ना, मतलब सूखे पेड़ लगाए थे, एक तरह से उम्मीद छूट गई थी उनकी। तो ये उनमें पत्ते छोटे-छोटे निकल आए, मतलब एक उम्मीद की किरण जाग चुकी है। तो सारी तो ये इन्हें तो ये फेंक रहे थे, आर्य के डैडी बोल रहे थे अब ये डंडी-डंडी रह गई, सूख गए पेड़ तीनों, इन्हें फेंक दे, भूसी पे डाल दे। मैं कहा ना, फेंकने की ना हूँ, एक काम करूँ इनकी जगह बदल के देखूँ क्या पता इनमें पत्ती निकल आए। तो वो बोल रहे थे तो सच में पागल ही हो ही जा रही है पेड़ों के चक्कर में। और पता ना मुझे क्या शौक है पेड़ों का, मैं लगाती रहती हूँ इधर से उधर। अगर मुझे थोड़ा-सा ये लगे ना कि हाँ, पेड़ मरने वाला है, मतलब सूखने वाला है, तो मैं उस पे इतना ध्यान देती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो पेड़ मेरे खराब हुए हैं 3 महीने के अंदर-अंदर खराब हुए हैं, जब मैं कुछ करने लायक नहीं थी। मैं मतलब बचपन में थी उस टाइम पे। और आपने देखा मैंने मतलब करना था मुझे थोड़ा काम, मैंने सारे घर की साफ-सफाई कर दी, टोटल बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और उसके बाद में फिर मैं आराम करने का मन कर रहा था, मैं कहा चलो मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तो यहाँ मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैंने मतलब बंद किया है, नहीं किया है। तो देखिए यहाँ ये मतलब खेल रही है, जग रही है, सो नहीं रही है। तो थोड़ी बहुत देर इसके पास बैठूँगी, उसके बाद में फिर वो आ जाएँगे। वो बोल के गए हैं 2-3 घंटे बाद मैं आ जाऊँगा, 2-3 घंटे लग जाएँगे, नंबर बाई नंबर से ही होता है वहाँ। ऐसा तो है नहीं, सबसे पहले इनकी सरसों डालेंगे वो। तो यहाँ पता नहीं मुझे कब नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। और मुझे मतलब जो कैमरा था वो बंद करने का ध्यान ही नहीं रहा, और बातों-बातों में मुझे नींद ही आ गई। मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर लेटूँगी, बस मुझे लेटना है, सोना तो है नहीं। और फिर लाडो की दवाई का टाइम टेबल और घर का काम, आर्यन को स्कूल भेजना, सब कुछ देखना पड़ता है, तो थकान तो हो ही जाती है। और वैसे भी मेरा अभी-अभी तो बेबी हुआ है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। जय माता दी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।